हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ये हमारा कोशिका का दूसरा लेक्चर है। दोस्तों, पहले लेक्चर में हमने कोशिका के बारे में थोड़ा सामान्य जानकारी दी थी। इस बारे में मतलब इस लेक्चर में हम थोड़ा आप लोगों को उसके अंदर की बातें बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कोशिका की खोज हमने आप लोगों को बता दिया था। कोशिका की खोज किसने किया था ये भी बता दिया था। आज हम लोग कोशिका के अंदर कुछ जो अंग होते हैं उसके बारे में जानेंगे और कोशिका के ऊपर जो झिल्ली लगी होती है उसके बारे में जानेंगे। तो कोशिका के ऊपर एक झिल्ली होती है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों, ये प्लांट प्लस एनिमल दोनों में पाई जाती है, यानी पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। क्या? कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद में सेकंड नंबर बात करें तो कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं, यानी कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, बात करें गाल्जी बॉडी की, वैक्यूल्स की, सेंट्रोसोम की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, राइबोसोम्स की, लाइसोसोम्स की, न्यूक्लियस की, तो इसी झिल्ली में ये सारे अंग क्या होते हैं? रखे होते हैं। उसके बाद में दूसरा बात किया जाए तो होता है हमारा कोशिका भित्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। देखो, कोशिका झिल्ली जो थी वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है, लेकिन जो कोशिका भित्ति होता है केवल प्लांट में पाई जाती है, ओनली प्लांट में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इसके बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो ये बना होता है सेलुलोज का। हमारा सेल मेम्ब्रेन बना था प्रोटीन का, लेकिन जो हमारा सेल वॉल है वो बना होता है सेलुलोज का। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। इसका काम क्या होता है? तो दोस्तों, इसका काम होता है सुरक्षा प्रदान करना, यानी ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? सेल वॉल करता है, यानी कोशिका भित्ति करती है। उसके बाद में अगर इसके अंदर कोशिकांग देखा जाए, कोशिका के अंग की, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी बात करना चाहूंगा? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के वैज्ञानिक का नाम होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक होते हैं अल्टमैन नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। दोस्तों, अब ये तो होगी खोज की बात, लेकिन अगर बात किया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है श्वसन के दौरान ये क्या करता है? चक्र चलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेब्स चक्र। ये क्रेब्स चक्र के दौरान 38 एटीपी की ऊर्जा मुक्त करता है, जिसको दौरान हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं आसानी से। यानी अगर हमको काम करना है तो हम लोग को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कहते नहीं, काम करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को काम करना है तो हम लोगों को ऊर्जा चाहिए तो चाहिए, और ऊर्जा देने का काम कौन करता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोल सकते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, उसके बाद में अगर फोर्थ नंबर पे बात किया जाए तो होता है गाल्जी बॉडी। क्या होता है? गाल्जी बॉडी। ठीक है, इसके खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम हम आप लोगों को बताते हैं। इनके खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है कैमिलो गाल्जी। क्या दोस्तों? कैमिलो गाल्जी। अब गाल्जी बॉडी का काम क्या होता है? गाल्जी बॉडी का काम होता है परिवहन करना। क्या होता है? परिवहन। मतलब कह रहा है कि ये ढोने का काम करता है सामान को, जैसे प्रोटीन हो गया, ऊर्जा हो गया, मतलब जहां हमारे शरीर को कम जरूरत होती है वहां से चाहे प्रोटीन को उठा लेता है और चाहे ऊर्जा को उठा लेता है, और जहां ज्यादा जरूरत होती है हमारे शरीर को उसको दे देता है। यानी ढोने का काम करता है कौन? गाल्जी बॉडी। इसको हम लोग बोलते हैं परिवहन करने का काम करता है। उसके बाद में अगर फिफ्थ नंबर बात किया जाए तो हमारा आता है राजधानी। क्या आता है? राजधानी, जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स का काम क्या होता है हमारे कोशिका के अंदर? हमारे कोशिका के अंदर वैक्यूल्स का काम ये होता है कि ये जल को इकट्ठा करके रखता है, यानी बात करें तो जल संग्रह का काम करता है। जल जितने भी हमारे बॉडी में जल क्या होते हैं? जल होते हैं, उनको इकट्ठा करने का काम कौन करता है? वैक्यूल्स करता है। वैसे अगर बात किया जाए तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितने % जल होता है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। उसी जल को ये क्या करता है? इकट्ठा करके रखता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां तक हम लोग जान चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गाल्जी बॉडी क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को मतलब सेंट्रोसोम के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स और न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं 0 से लेके और हाई लेवल तक आप लोगों को साइंस के बारे में बताऊंगा। जय हिंद।